टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो जो हमारा सिलेबस है वो लगभग कवर अप हो चुका है। हमारे यहाँ पे 2 टॉपिक मेंसुरेशन ज्योमेट्री ये एक क्लास में हो जाएगा और फिर उसके बाद है कंपेयरिंग क्वांटिटी। इसमें सिर्फ मैं आपको फॉर्मूले और एक आध क्वेश्चन करवा दूँगी, ठीक है। ये बेसिक सा है, कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है, ठीक है। ये 8वीं क्लास का टॉपिक है। मेंसुरेशन ज्योमेट्री ये 9th क्लास के टॉपिक्स हैं, 8वीं 9वीं 10वीं के मतलब। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है 4th। तो मतलब 2 क्लासेस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज मैं ये आपको कंप्लीट करवा दूंगी। फिर एक क्लास में ये हो जाएगा एक दिन, और फिर दूसरी क्लास में ये हो जाएगा हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटी। तो मतलब लगभग आप मानो 2 दिन में हमारा ये सिलेबस टीजीटी मैथ का जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको टीजीटी नॉन मेडिकल के जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल हैं वो उनका सॉल्यूशन कराऊंगी, जो मैथ का है, ठीक है। जो मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं ना टीजीटी नॉन मेडिकल के पेपर में, वो यहाँ पे आपको सोल्व कराऊंगी ताकि आपको हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो देखिए टॉपिक क्या है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सबको पता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में क्या होती है। ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज एन इक्वेशन इन विच 2 वेरिएबल हैव द एक्सपोनेंट 1। एक्सपोनेंट का मतलब पावर क्या होनी चाहिए, 1। जैसे x + y 2 वेरिएबल है, इनकी पावर क्या है, 1 है। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद 2 वेरिएबल हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, जैसे x + y = 0, तो इसका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो समझ में आई कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं, यूनिक, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। उसके बाद है ए लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हैव n नंबर ऑफ वेरिएबल्स। n नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी हमारे पास हो सकते हैं, बस शर्त ये है जो उसकी पावर है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, यानी कि डिग्री। An important thing to keep in mind while solving linear equation with n number of variables is that there must be an equation to solve। जितने हमारे पास वेरिएबल होंगे उतनी हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वेशन होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। जैसे x + y = 0 है, 2 वेरिएबल है तो 2 ही हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए, यानी कि ये हो गया 2x + 3y = 1, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन। तो ये बात आपको माइंड में रखनी है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आर द अलजेब्राइक इक्वेशन विच आर ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म की होती है, y = mx + c। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आर द अलजेब्राइक इक्वेशन विच आर ऑफ द फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू द फॉर्म। इस इक्वेशन में हम मतलब इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ay = mx + b। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में ये होती है ax + by = c। तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, y की वैल्यू निकालो यहाँ से, by = c - ax। तो y हो गया हमारे पास, a को मैं इधर ले आई, ये माइनस का a x प्लस का c डिवाइड बाई b। तो यहाँ पे m क्या हो गया, -a/b, और b क्या हो गया, c/b, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। m यहाँ पे स्लोप होती है, b एंड b इज़ द y इंटरसेप्ट। b हमारा y इंटरसेप्ट होता है। दे आर द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर की हमारी इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे y = 2x + 3 एंड 2y = 4x + 9 आर 2 वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशंस। ये 2 वेरिएबल हैं लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन क्या होती है 2 वेरिएबल में, जिसकी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ क्या हो, उसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो, 1 हो। मे हैव 1, नन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जिसके हमारे पास क्या होता है, एक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इज क्या होती है भाई, ax + by + c वेयर x and y are 2 variables। द सॉल्यूशन कैन आल्सो बी रिटन इन ऑर्डर्ड पेयर x और y। The graphical representation of the pair of linear equation in 2 variables includes 2 straight line which could be। कौन कौन सी होती है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन्स। ये लाइन कौन कौन सी होती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में फॉर्म कौन कौन सी फॉर्म होती है, कैन बी डिफरेंट फॉर्म, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म और पॉइंट्स लॉ फॉर्म। 3 फॉर्म हमारे पास होती हैं। हमने ये बहुत अच्छे से डीपली पिछली क्लासेस में यहाँ पे कर लिया है। पॉइंट्स लॉ फॉर्म क्या होती है, स्टोव पॉइंट वाले चैप्टर में, ठीक है। पॉइंट चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें जो हमने 3D मतलब सारा पढ़ा है, उसमें हमने ये सारी चीज़ें
पढ़ ली हैं। तो आगे यहाँ पे भी मैं बताऊंगी आपको। फॉर एग्जांपल जैसे सेम इक्वेशन 2x + 3y = 9 कैन बी रिप्रेजेंट इज द फॉर्म। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ax + by। अब ये c इधर है तो इसको लेके आएंगे माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये हो जाएगा y = mx + c, ये तो होगी हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, y - 5/3 = -2/3 x ± 2, मतलब इसको हमने लिखा पॉइंट स्लोप फॉर्म में। लुक एट द इमेज, इमेज से हमें बताएंगे कि कैसे करना है विद एग्जांपल। अब जैसे फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन सी है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म तो ax + by + c = 0 होती है। a हमारे पास कोफिशिएंट, b कोफिशिएंट, x और y वेरिएबल, c हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। इसका एग्जांपल हमारे पास ये है 3x + 2y - 11 = 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + b, m हमारे पास होता है स्लोप, b हमारे पास होता है y इंटरसेप्ट, ये हो गया y = 3/2 x - 3। पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन होंगे, x1 और y1, दो पॉइंट जो गिवन होंगे y - y1, ये m हमारे पास स्लोप है, हमें पता है कैसे निकालते हैं, और x - x1, ठीक है। एक पॉइंट ऑन द लाइन, तो y - 3 पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है, 3 और 4, यानी कि 4 3 पॉइंट गिवन है। तो y - y1 3, x - x1 4, और m हमारे पास मान लो 3 गिवन है स्लोप, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म हमारे पास यहाँ पे होती हैं। उसके बाद है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन मीन्स द कलेक्शन ऑफ इक्वेशन एंड दे आर आल्सो रेफर टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम कैसे यूज़ करते हैं, मतलब कैसे उसको सोल्व करते हैं। टू सोल्व पेयर ऑफ 5 मेथड हैं हमारे पास, कौन कौन सा, ग्राफिकल, सब्सटीट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन और डिटरमिनेंट। ग्राफिकल का तो मतलब ग्राफ बना के, सब्सटीट्यूट का मतलब जैसे दो इक्वेशन है x + y = 2 और 2x + y = 3, तो एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो, ठीक है। क्रॉस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन में दोनों को खत्म करना, यानी कि जैसे x + y = 2, 2x + y = 3, तो एलिमिनेट करना मतलब एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करके उसको माइनस कर दो, तो वहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा। ये इजी हैं सारे। डिटरमिनेंट मेथड से हम सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम एग्जांपल से कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखो, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ग्राफिकली इसको सोल्व करना है, दो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो वी विल ग्राफ दैम एंड सी वेदर द पॉइंट। देखो, अब हमने एक ग्राफ बनाया है, कैसे, इस लाइन का ग्राफ कैसे बनेगा, माइनस ये है -x + 2y = 3 लिखा, और ये इसका बनाओ ग्राफ, ये मैंने इस टाइप से बनाया है x और y। जब मैंने y को 0 रखा तो x की वैल्यू आई -3, ठीक बात। और जब मैंने यहाँ पे x को लिया, क्या, मैं यहाँ पे x को 0 रखूँगी तो y की 2/3 आ जाएगी। जब मैंने यहाँ पे x को 1 रखा, x को क्या रखा 1, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा 4, 4 2 2 4, तो ये आ जाएगी 2, तो -3 0 1 और 2। तो यहाँ पे प्लॉट करो इसको। प्लॉट कैसे करेंगे, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -3, x क्या है, ये रहा -3, 0 और -3। अच्छा, उसके बाद x की वैल्यू 1 ये रही और y की वैल्यू 2 ये रही, तो 1 और 2। सेम हम बनाएंगे इस इक्वेशन की बनाएंगे, तो ये प्लॉट हो जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब ये 2 और ये 1, 1 और 2, यानी कि इसको जब सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। ग्राफ से इसको ऐसे सोल्व करना है। उसके बाद है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या होता है, इफ द सिस्टम हैज़ ए सॉल्यूशन देन इट्स हैज़ टू बी कंसिस्टेंट। अगर सिस्टम के पास सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है, अगर सिस्टम के पास सॉल्यूशन नहीं है तो वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। क्या है, इनकंसिस्टेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इफ द सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन देन इट इज़ इंडिपेंडेंट। यूनिक सॉल्यूशन है तो इंडिपेंडेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो डिपेंडेंट है। इट मीन्स वन वेरिएबल इज डिपेंड ऑन अनदर, ठीक है। एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड करता है तो डिपेंडेंट, अदरवाइज इंडिपेंडेंट, ठीक है। कंसिडर सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। हमने मान लिया a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0. Here we can understand when a linear system with two variable is consistent, inconsistent and independent or dependent. क्या होंगे, देखो, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ग्राफ, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि कंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट, सेम चलेगा। दो हमारे पास इक्वेशन है, अभी बताया था कौन कौन सी,
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 अगर बराबर नहीं है तो उस केस में हमारे पास होगा यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट यानी कि इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। जिसका सिर्फ एक सॉल्यूशन हो वो इंडिपेंडेंट, एक सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जिसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, ग्राफ से बता रखा है। उसके बाद है अगला, नो सॉल्यूशन में क्या होगा, a1 a2 b1 b2 यानी कि x और y के जो कोफिशिएंट है वो तो बराबर हो लेकिन कांस्टेंट टर्म के इक्वल ना हो, c1 बाई c2 का रेशो के इक्वल ना हो, तो उस केस में होगा नो सॉल्यूशन यानी कि इनकंसिस्टेंट यानी कि इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट किस में होगा, सॉल्यूशन में भी और नो सॉल्यूशन में भी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इसमें ये इस टाइप से बनेगी, दो पैरेलल लाइंस। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस। उसके बाद है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है तो उस केस में वो होगा कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा, डिपेंडेंट यानी कि तीनों का रेशो बराबर यानी कि एक ही लाइन, लाइन 1 और लाइन 2 एक ही उसमें जाएंगे दिशा में। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, सोल्व दी फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से सोल्व करना है। तो देखो ये मैंने क्या किया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 लिखा, x की यहाँ से वैल्यू निकाली 7 माइनस 2y, यहाँ पे मैंने इसमें पुट कर दिया 7 माइनस 2y, तो यहाँ पे पुट करा 7 माइनस 2y माइनस 5y प्लस 13 इक्वल टू 0, 14 माइनस 4y माइनस का 5y प्लस का 13 इक्वल टू 0, 5 और 4 माइनस का 9y, 13 और 14 4 और 3 7, 1 और 1 तो 27 इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस का 9y है ना, तो माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 27, ये 9 एकम 9, 9 18 9 30 27, 3 y की वैल्यू आ गई 3, यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट करेंगे तो x 3 दूनी 6, 6 में से 7 गया माइनस का 1, x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 3। तो ये है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, जैसे ये हो गया, दो इक्वेशन मैंने लिखी यहाँ पे, a1x प्लस यहाँ पे लिखी b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर्मूला चलेगा, मैंने लिखा 23 12। ठीक है, क्या लिखा 23 12, 23 का मतलब ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड है, ये थर्ड। 23 का मतलब b1 b2, यहाँ पे लिखो b1 और b2। 3 का मतलब थर्ड लाइन लिखो c1 c2, और 1 का मतलब फर्स्ट लाइन a1 a2, और 2 का मतलब सेकंड b1 b2। तो यहाँ होता है x, यहाँ होता है y, और यहाँ होती है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, 1, ये x y। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1। सिमिलरली y इक्वल टू y क्या आएगा, c1 a2 माइनस c2 a1, फिर 1 क्या आएगा, 1 बाई a1 b2 और a2 b1 माइनस। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला याद करने का 23 12 वाला मेथड, इससे डायरेक्ट हमारा सोल्व हो जाएगा। तो देखो इसने क्या निकाली है, वही b1 c2 b2 c1 x y 1 यानी कि 23 12। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है। उसके बाद x y 1 की वैल्यू आ गई, तो एक बार x को कांस्टेंट के इक्वल लिखो, एक बार y को इसके इक्वल लिखो, तो x और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन मेथड टू सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड का हमने यूज़ करना है। जैसे अब एग्जाम्पल है, इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन का मतलब या तो x का कोफिशिएंट सेम करो या y का करो। तो मैंने यहाँ पे x का किया, तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई 3 से करी, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करी। ठीक है, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y माइनस 11 3 33, इसको मैं इधर ले आई। उसके बाद इसकी 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 9 दूनी 18। सेम कर लिया, एलिमिनेट करना है तो इसको एलिमिनेट करो। 9 में से 4 गया 5, इधर भी माइनस, 13 में से 8, 9 10 11 12 13 यानी कि 5, और 2 में से गया 1 यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 3 15। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये होगा 2x, ये होगा 3 3 9 माइनस का 11 0, 11 में से 9 10 11 2 माइनस का 2, तो 2x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई 1। तो ये इसको हमने ऐसे एलिमिनेट करना है। ठीक है, आया समझ में, सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया।
अब रह गया क्रॉस। क्रॉस को भी इसी एग्जांपल से कर लेते हैं। देखो क्रॉस का मतलब भी वही 23 12 लिखो। 23 12 का मतलब सेकंड लाइन x का, y का और 1 का। सेकंड लाइन क्या है 3 और 2। 23 माइनस का 11 माइनस का 9 और 12 1 2 3 और 2 3 और 2। फिर मैं एक वैल्यू निकाल के दिखा रही हूँ पहले x की वैल्यू 9 3 27 माइनस का साइन 11 दूनी 22 यानी कि प्लस का 22। तो कितना आ गया x बटे में 7 में से 2 गया 5 माइनस का 5 इज इक्वल टू मैंने 1 वाला लिया है 2 दूनी 4 माइनस का 3 दिया 9 में से 4 गया माइनस का 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई खत्म हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई 1 और यही हमने अभी दिखाया था। ठीक है x की वैल्यू क्या आई थी 1। तो यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी x की वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है आया समझ में। तो तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए, ग्राफ वाला, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन 3 और चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है नेक्स्ट है अब डिटरमिनेंट मेथड। The determinant of a 2 cross 2 matrix is obtained by cross multiplying elements starting from the top left corner and subtracting the product. Determinant method कैसे करना है सबको पता ही। determinant कैसे निकालते हैं 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का AD माइनस BC ऐसे निकालते हैं। ठीक है तो कंसीडर ए सिस्टम, हमने सिस्टम ऑफ 2 वेरिएबल्स हमने कंसीडर किए हैं। एक ये ले लिया हमने और एक ये ले लिया। टू सोल्व द यूजिंग determinant मेथड, इसको हम आल्सो बोलते हैं क्रैमर्स रूल भी हम इसको बोलते हैं। अगर पेपर में आ जाए क्रैमर्स रूल क्या होता है तो आपको बताना है कि वो डिटरमिनेंट मेथड ही होता है। स्टेप 1 वी फर्स्ट फाइंड द डिटरमिनेंट बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y एंड लेबल इट दिस। लेबल का मतलब ये डिटरमिनेंट का साइन है, यहाँ से डिटरमिनेंट निकाल लो। सबसे पहले निकाल लिया। दूसरा क्या करना है देन वी फाइंड द डिटरमिनेंट डेल x विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द फर्स्ट कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट विद कांस्टेंट। तो कांस्टेंट से साथ उसको रिप्लेस करके फिर दूसरा निकालना है, मतलब x को रिप्लेस करना है। तीसरे में y को रिप्लेस करना है। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड। x की वैल्यू डेल x बाई डेल, y की वैल्यू डेल y बाई डाई। तो ये डेल y बाई डेल आ जाएगी। ठीक है उसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स इसमें ये ध्यान रखना डेल x में क्या बोला है x विच इज़ ऑब्टेन्ड, जो x का है ना, जैसे ये है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1, मैं दिखा देती हूँ कभी फिर कंफ्यूज हो जाओ। a2x प्लस b2y प्लस c2। सबसे पहले तो सीधा डिटरमिनेंट निकालेंगे a1 b1 a2 b2 का। ठीक है फिर उसके बाद x के कोएफिशिएंट क्या है a1 a2, इसको रिप्लेस करेंगे c1 c2 जो कांस्टेंट है और b1 b2। तो यहाँ से हमारे पास डेल x की वैल्यू आएगी। सिमिलरली जब हम डेल y की वैल्यू निकालेंगे तो y का कोएफिशिएंट नहीं लेना, सिर्फ x का a1 a2 और c1 c2 ये लेना है। ठीक है आया समझ में। तो ये है यहाँ पे इसका मतलब। तो यहाँ से ये फॉर्मूला है फिर हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की होती है ax प्लस by प्लस c x y वेरिएबल a b c रियल नंबर्स। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, पेयर ऑफ सॉल्यूशन एक्स वाई के फॉर्म में आते हैं, बोथ इक्वेशन सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन। टू सोल्व लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वी मस्ट हैव एट लीस्ट 2 इक्वेशन, सबको पता है। ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जो 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होती है उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ट्रिक्स एंड टिप्स क्या कहते हैं वाई सॉल्विंग द इक्वेशन यूजिंग आइदर सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, क्या कहते हैं सबसे पहले अगर इक्वेशन को सोल्व करना तो या तो हमें सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज़ करना है या एलिमिनेशन मेथड का। ठीक है तो इन दोनों में से सोल्व करेंगे। इफ वी गेट एन इक्वेशन दैट इज ट्रू समथिंग लाइक, जैसे 0 इज इक्वल टू 0 -1 इज इक्वल टू -1, मतलब ax प्लस by इज इक्वल टू सी टाइप है तो x और y मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं तो 0 बराबर है 0 आ जाता है या -1 बराबर -1 आ जाता है एटसेट्रा। इसमें द सिस्टम अगर ऐसा हो जाता है ना लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाती है, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट करके देखो तो उस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। ये हिंट है, ट्रिक है। दूसरा वी गेट द इक्वेशन दैट इज फोल्स, अगर फोल्स आ जाती है मान लो 0 लेफ्ट साइड तो आ गई 0, राइट साइड आ गई 2, लेफ्ट साइड आ गई 3 और राइट आ गई -1, तो ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर बराबर है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, अगर बराबर नहीं है तो कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है तो हमारा ये टॉपिक आज हुआ यहाँ पे कंप्लीट। सारे बेसिक रूल मैंने आपको यहाँ पे बता दिए थे, जो जो रूल हम पढ़ते हैं इसमें कुछ नहीं था, इसका मतलब ही यही था। देखो मैं निकाल लेती हूँ, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हमने पढ़ लिया, सॉल्यूशन पढ़ लिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा बेसिक है क्योंकि टीजीटी का एग्ज़ाम है
एट्थ मतलब टीजीटी क्या होती है, एट्थ तक का ही एग्ज़ाम आएगा ना, 6 to 8, लेकिन फिर भी हमने 11th 12th के जितने भी टॉपिक थे सारे हमने यहाँ पे कवर कर लिए। देखो इसमें सिलेबस भी जो इन्होंने दे रखा है ना, सारा 6 8th तक के लेवल का ही दे रखा है। 9th 10th 11th 12th के तो टॉपिक गिवन है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें डाल रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा 9th क्लास का टॉपिक था, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अलजेब्रा हमारी क्लास आज सुबह ही कंप्लीट हो गई थी। अच्छा, और उसके बाद ये सारा नंबर हमने कंप्लीट कर लिया है। किसी ने अगर इनमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट मेरे से लेना है तो आप ले सकते हैं। देखो ढील मत बर, तो बेटा प्रैक्टिस करनी है तो कर लो, क्वेश्चन लेने हैं तो ले लो। ठीक है, मैटर आपके पास है तो कोई बात नहीं है, मेरे पास आपको और भी अच्छा कंटेंट है देने के लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और अपना सिलेक्शन यहाँ से लेके जाओ। ठीक है, चंडीगढ़ में अपना सिलेक्शन लो। तो कल की क्लास में हमारा आ जाएगा ये दोनों चैप्टर, और फिर उससे नेक्स्ट क्लास में ये। ठीक है, शायद एक ही दिन में मैं दोनों क्लास अपलोड कर दूं, तो हमारा कल का दिन ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 22 मई है, तो अब इसके बाद हम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ठीक है, 2 दिन के बाद डेली हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टीजीटी का ही पेपर आपको यहाँ पे सोल्व कराऊंगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे कितना सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने दिया हुआ है और कितना हमारे करने की ज़रूरत है। ठीक है, साथ के साथ कंसेप्ट आपके वहीं क्वेश्चन पेपर में ही क्लियर करवाती चलूँगी। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कुछ नई चीज़ें बताने की हैं तो। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, जो क्वेश्चन ना समझ आए वो मेरे से समझे, कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, फीडबैक ज़रूर दें, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।